जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? मलकानिया, ड्यूई, रमेश चंद्र मेहता या एस.आर. रंगनाथन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एस.आर. रंगनाथन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीडीसी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका पूरा रूप है डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 नियम पुस्तकालय के किसने दिए? एस.आर. रंगनाथन, मेलविन ड्यूई, भूपेंद्र नाथ घोष या ए.पी.जे. अब्दुल कलाम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एस.आर. रंगनाथन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ISBN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी सूची पुस्तकों के विषय अनुसार वर्गीकरण करती है? कार्ड सूची, अनुक्रमणिका, वर्गीकृत सूची या शीर्षक सूची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गीकृत सूची। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुस्तकालय भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, कोच पुस्तकालय या पटना लाइब्रेरी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैटलॉग किसका विवरण होता है? कंप्यूटर का, पुस्तकालय की पुस्तकों का, लाइब्रेरियन का या कर्मचारियों का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुस्तकालय की पुस्तकों का। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, AACR का संबंध है वर्गीकरण से, सूचीकरण से, सॉफ्टवेयर से या संचार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचीकरण से। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, MARC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, MARC का पूरा नाम है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, ठीक है, कैटलॉगिंग। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हर पाठक के लिए पुस्तक किस सिद्धांत का हिस्सा है? DDC, लाइब्रेरी रूल्स या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस या क्लासिफिकेशन थ्योरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ISBN कितने अंकों का होता है? 8, 10, 13 या 15? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अंकों का। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, OPAC क्या है? दोस्तों, OPAC है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेफरेंस बुक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़ने के लिए, बेचने के लिए, तुरंत जानकारी पाने के लिए या नोट्स बनाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुरंत जानकारी पाने के लिए। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी श्रेणी नहीं है? भाषा वर्ग, संख्या वर्ग, अक्षर वर्ग या रंग वर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंग वर्ग। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सी योजना पुस्तकों का स्थान निर्धारण करती है? कैटलॉगिंग, वर्गीकरण, सूचीकरण या अनुक्रमणिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्गीकरण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है? MS पॉइंट, कोहा, एक्सेल या वर्डपैड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहा। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक सूची में लेखक का नाम प्रमुख होता है? शीर्षक सूची, लेखक सूची, विषय सूची या स्थान सूची? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लेखक सूची। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, RRRLF का पूरा नाम क्या है? दोस्तों RRRLF का पूरा नाम होता है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य ने पारित किया? बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का कार्य है मनोरंजन, भोजन उपलब्ध कराना, सूचना देना या बाजार खोलना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना देना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? गया, दरभंगा, पटना, मोतिहारी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या एस राधाकृष्णन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1950? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? 38, 40, 36 या 37? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 38। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है? गया और भागलपुर, पटना और हाजीपुर, आरा और दरभंगा, गया और पटना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पटना और हाजीपुर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस दिशा में बहती है बिहार में? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम से पूर्व। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? हाथी, शेर, गंगा डॉल्फिन या हिरन? तो इसका सही आंसर दोस्तों इसमें मिस हो गया, आपको याद रखना है। उसका राजकीय पशु है बैल होगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, थोड़ा मिस हो गया इसमें। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1910, 1916, 1918 या 1920? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा मिस हो गया। ये
ये 27 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु ये गौर होगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, गलती हो गया था, इसमें होगा गौर, इसमें थोड़ा प्रिंट करने में गलत हो गया, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि बिहार का राजकीय पशु गौर होता है। तो चलिए अब हम अगला समझते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय प्रसिद्ध हुआ? सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर राष्ट्रीय उद्यान, वरेला राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति यानी कि 2025 में कौन है? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी या प्रणब मुखर्जी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाइल सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+F या Ctrl+D? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+S। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है यानी कि 2025 में? राजेंद्र अर्लेकर, फागू चौहान, सत्यपाल मलिक या सीपी राधाकृष्णन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र अर्लेकर। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज या एलन ट्यूरिंग या विंटन सर्फ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विंटन सर्फ। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या जगदीप धनखड़? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैट जीपीटी क्या है? गेम, लाइब्रेरी, एआई चैटबॉट या फोन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एआई चैटबॉट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, www का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट चलाने के लिए क्या जरूरी है? बिजली, नेटवर्क कनेक्शन, कीबोर्ड या यूपीएस? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क कनेक्शन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमल शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता, संप्रदान, अपादान या करण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। तो चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या 6? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 भेद। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो काम करता है इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संबंधवाचक, संख्यावाचक या क्रियावाचक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रियावाचक। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, खुश होकर गाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक, अकर्मक, सहायक या क्रिया विशेषण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह बाजार गया वाक्य में काल कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या अतीत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, भूतकाल। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अवयवी भाव? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, तत्पुरुष। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण शब्द किस संधि से बना है? अच संधि, यन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेल रहा है में क्रिया का कौन सा काल है? अपूर्ण काल, वर्तमान काल, पूर्ण काल या भविष्यत काल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वर्तमान काल। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, घर शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुल्लिंग। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।